हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको हम मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। भाई छोटे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है वह ठीक है। तो आपको एक इजी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, ठीक है। 5, 8, 7 और 999, ठीक है ना। देखो, पहले 5, इसको 587 को तो ऐसे ही लिख दोगे आप, ठीक है ना। इस किसको कन्वर्ट करोगे आप? 999 को कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे कि इसको पहले 999 किसके आसपास लगता है? 1000 के आसपास, तो 1000 लिख देंगे, लिख दिया। 1000 के आसपास एक घटा दिया तो वो सेम का सेम हमने ऐसी फॉर्म में चेंज करना है कि हमारी नू की नू फॉर्म आ जाए, ठीक है। कि 1000 में का जब एक घटाएंगे तो उल्टा ही हमारा 999 आ जाएगा। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? 587 की इसकी गुणा कर देंगे, 587 की इसके साथ गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे भाई। इसलिए करते, इतनी लंबी गुणा करने में हमारे दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम एक इजी तरीके से गुणा कर रही हैं, ठीक है। तो 587 की 1 से गुणेगी तो ऐसे के नू की नू टर्म आ जाएगी और 3 जीरो लास्ट में लग जाएंगे। फिर इसके साथ हो जाएगी 500, सॉरी यहाँ पे 587, ठीक है ना। फिर 587 सिर्फ अब हमने इसमें का क्या करना पड़ेगा? इसमें का सिर्फ हमारा घटाना घटाना रह गया, ठीक है ना। 587 में का हमने घटाना घटाना ही रह गया। 10 में का 7 गई 3, ठीक है ना। 10 में का 8 गई, एक हमने ऐसे ली थी तो क्या बच गया? 1 हो गया, ठीक है। फिर ये रह गया 5, ठीक है। 10 में का 5 गई 5, लेकिन एक हैसल हमने ली भी थी, ठीक है ना। तो बच गई हमारे, कितनी बच गई हमारी? 4 बच गई, ठीक है ना। एक हैसल इसमें ली थी तो बच गई 6, और नू के नू टर्म हमारी उधर का आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन निकाला भाई। इतनी लंबी गुणा नहीं कर पाएंगे, अगर हम इतनी लंबी गुणा नहीं कर पाए तो इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था भाई। इसमें था कि 587 999 था, हमने 587 नू का नू लिख लिया भाई, 999 का हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 999 किसके आसपास पड़ता है? 1000 के आसपास पड़ता है। तो हमने 1000 में जब एक घटा दिया तो उल्टा ही हमारा 999 आ गया। इस फॉर्म में बनाना है कि हम करेंगे तो इस फॉर्म में ही आ जाए। फिर इस 587 की 1000 के लिए गुणा करके जितनी भी हमारे लास्ट में जीरो थी वह नू की नू आ जाएंगे। 587 के एक लिए गुणा करेगी तो एक ही आएगा, नू की नू टर्म ही आ जाएगी वह, ठीक है। फिर इसको 587 को 1 की गल है, माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। बस हमने घटा दिया, जस्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। कितनी इजी तरीके से हमने गुणा की है, ठीक है। देखो अब हम एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं भाई, ठीक है ना। देखो, ठीक है, ऐसा ही हमारा एक क्वेश्चन है। 72,519, ठीक है ना। और ठीक है, देख सेम हमारा ऐसा ही आंसर है, ठीक है ना। देखो पहले हम 725 को हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। देखो 725 को हम ऐसे ही कर लेंगे, 725 और फिर हमारा 19, ठीक है ना, बाद में, ठीक है। ये देखो यो क्या है? कितना हमारा 9,999। तो ये किसके आसपास पड़ता है? हमारा 10,000 के आसपास पड़ता है भाई, ठीक है ना। आसान सी बात, हमारी 10,000 के आसपास पड़ता है तो हम लिख लेंगे इसको 10,000, ठीक है ना। कर लिया। 10,000 में का एक घटा दिया तो इतना ही आ जाएगा, 9,999, ठीक है ना। इतना कर दिया। इतना करने के बाद ये कितना है? 72,519 कि 72,519, ठीक है ना। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इस एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह टर्म सेम की सेम आ जाएगी। सिर्फ हमारा लास्ट में क्या लग जाएंगे? जीरो लग जाएंगे। हम किसी भी चीज़ को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एज इट इज वही आ जाएंगे। इसकी 1 से करेंगे तो यह कि यार टर्म आ जाएगी 72,519, ठीक है ना। इतना आ जाएगा। सिर्फ ये हमारा क्या है? घटाना घटाना है इजी तरीके से, इतना इजी टाइप है जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। 10 में का 9 गया 1, 10 में का 1 गया, 10 में का 1 गया 9, लेकिन एक ऐसे भी ली थी हमने 8, ठीक है ना। फिर 10 में का 5 गया, ठीक है। एक हमने ऐसी भी ली थी भाई, ठीक है ना। एक ऐसे ली 6, फिर कितने बच गए? 4, ठीक है ना। फिर गया हमारा 10 में का 2
8, एक हैसल भी ले दिया हमने, तो बच गया 7। ठीक है, 7 फिर 4 जीरो वाली हो गई कंप्लीट या फिर ठीक है, रह गया 7 में क्या 9 गया। ठीक है, एक ऐसे ली थी 8 9, तो हमारा कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है ना, फिर यो 1 का 1, 5 का 5, 2 का 2, 7 का 7। ठीक है, यो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाए, इसको बाद में कर तो पहले 7 ऐसे। ठीक है ना, यो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।